सोचिए, अगर किसी शहर को आप एक बार उजड़ा हुआ सुने तो यह इतिहास लगता है, लेकिन अगर वही शहर बार बार उजाड़ा जाए तो सवाल उठता है, आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे हर ताकत अपने कब्जे में लेना चाहती थी। भारत के इतिहास में एक ऐसा ही शहर था जिसे पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण पाने जैसा माना जाता था। एक शहर जो सत्ता का प्रतीक था, एक शहर जिसके नाम से ही साम्राज्य की पहचान तय होती थी। लेकिन यही शहर लगभग 100 वर्षों के भीतर 3 बार उजाड़ दिया गया, कभी युद्ध में, कभी सत्ता की लालसा में, और कभी सिर्फ इसलिए कि वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इतिहास की किताबों में इसके पतन का जिक्र तो मिलता है, लेकिन यह सवाल शायद ही पूछा जाता है, किसी राजधानी को बार बार मिटा देना क्या सिर्फ युद्ध का नतीजा था या सत्ता की राजनीति का हिस्सा? हर बार जब नया शासक आया, इस शहर की दीवारें जली, बाजार लूटे गए और लोगों को फिर से शुरुआत करनी पड़ी। फिर भी यह शहर हर बार खड़ा हुआ, क्योंकि इसकी जमीन, इसकी स्थिति और इसका नाम उसे फिर से राजधानी बनने पर मजबूर कर देता था। आज यह शहर शांत है, ना कोई युद्ध, ना कोई ताज, लेकिन इसकी मिट्टी में आज भी सत्ता की वो लड़ाइयां दबी हैं जिन्होंने इसे बार बार उजाड़ा। आज की कहानी है भारत की उस राजधानी की जो हार कर नहीं बल्कि ज्यादा कीमती होने की वजह से बार बार मिटाई गई। किसी भी युग में सत्ता सिर्फ सेना से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए जरूरी होता है केंद्र, और कन्नौज वही केंद्र था। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जो शासक कन्नौज पर अधिकार करता था, उसे केवल एक नगर नहीं मिलता था बल्कि राजनीतिक वैधता भी मिलती थी। इतिहासकार मानते हैं कि कन्नौज उस समय उत्तर भारत के प्रशासनिक ढांचे का प्रतीक बन चुका था। इस नगर की ताकत उसके स्थान से आती थी। यह क्षेत्र ऐसे मार्गों से जुड़ा था जहां से अनाज, वस्त्र, घोड़े और राजस्व लगातार प्रवाहित होते रहते थे। इसका अर्थ था, जिसके पास कन्नौज, उसके पास संसाधनों की निरंतर आपूर्ति। कन्नौज सिर्फ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, यह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ विद्वानों, ब्राह्मणों और शासकीय अधिकारियों की उपस्थिति इसे एक शासन नगर की पहचान देती थी, न कि केवल एक सैन्य छावनी की। यही कारण था कि कन्नौज पर अधिकार करना राजा बनने की घोषणा जैसा माना जाता था। यह शहर सत्ता की मुहर था, एक ऐसा स्थान जो शासन को स्वीकार्यता दिलाता था। इसी वजह से हर उभरती शक्ति इस नगर की ओर खिंची चली आई, क्योंकि कन्नौज को जीतना केवल विरोधी को हराना नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत के संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ना था। और जब कोई स्थान इतना निर्णायक बन जाए तो उसका शांत रहना असंभव हो जाता है। कन्नौज का पहला पतन अचानक नहीं हुआ, यह उस समय की राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था जब उत्तर भारत में कोई एक सर्वोच्च शक्ति स्थापित नहीं हो पाई थी। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसे ही एक स्थानीय राजवंश कमजोर पड़ा, कन्नौज सत्ता की दौड़ में खींच लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार इस काल में कन्नौज पर अधिकार को एक रणनीतिक बढ़त माना जाने लगा। यही सोच इस नगर के लिए विनाश की शुरुआत बनी। प्रतिद्वंद्वी शक्तियों ने इसे केवल जीतने का नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्वी से छीनने का लक्ष्य बना लिया। पहले बड़े आक्रमण के दौरान नगर की प्रशासनिक संरचना टूट गई, राजकोष खाली कर दिया गया, शासन से जुड़े अभिलेख नष्ट हुए और शासकीय संरक्षण में रहने वाले लोग नगर छोड़ने को मजबूर हुए। यह वह क्षण था जब कन्नौज ने पहली बार राजधानी होने की कीमत चुकाई। समकालीन अभिलेख बताते हैं कि इस आक्रमण का उद्देश्य नगर को स्थायी रूप से नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे अयोग्य बनाना था, ताकि अगली शक्ति वहां से शासन न चला सके। इसी कारण शहर को इस तरह नुकसान पहुंचाया गया कि उसका प्रशासनिक संचालन रुक जाए। पहले विनाश के बाद कन्नौज कुछ समय के लिए राजनीतिक गतिविधियों से बाहर हो गया, लेकिन इसकी भौगोलिक और प्रतीकात्मक अहमियत इसे लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रख सकी। जल्द ही नई शक्ति ने इसे दोबारा बसाने की कोशिश की। यहीं से कन्नौज की त्रासदी स्पष्ट हो जाती है। यह नगर नष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह सत्ता के लिए जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका था। पहले आघात के बाद कन्नौज ने जैसे तैसे खुद को संभाला ही था कि वह एक और कहीं अधिक गंभीर संघर्ष में फंस गया। इस बार मामला किसी एक शक्ति का नहीं था, बल्कि 3 महाशक्तियों की खुली टक्कर का था। इतिहास में इस दौर को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। पूर्व से पाल वंश, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण से राष्ट्रकूट। तीनों की निगाह एक ही बिंदु पर थी, कन्नौज। यह संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं था, यह प्रतिष्ठा, प्रभुत्व और स्वीकार्यता की लड़ाई थी। कन्नौज पर अधिकार का मतलब था उत्तर भारत की राजनीति में अपने वर्चस्व की घोषणा। इस चरण में कन्नौज बार बार सत्ता परिवर्तन का गवाह बना। जिस शक्ति ने नगर पर कब्जा किया, वह उसे पूरी तरह स्थिर भी नहीं कर पाई, क्योंकि अगला आक्रमण पहले से ही तय रहता था।
लगातार हुए युद्धों ने नगर की सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहराई से चोट पहुंचाई। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि इस अवधि में कन्नौज की सुरक्षा व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी थी। सैन्य छावनियां बनी, टूटी और फिर बदली। स्थानीय आबादी अस्थिरता के कारण या तो पलायन करने लगी या शासन के दबाव में जीने को मजबूर हुई। दूसरे विनाश की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। शहर धीरे धीरे कमजोर होता गया, भले ही उसका नाम और महत्व बना रहा। कन्नौज अब सिर्फ एक नगर नहीं था, बल्कि 3 शक्तियों के बीच एक ऐसा मैदान बन चुका था जहां जीत का मतलब था पूरे क्षेत्र की दिशा तय करना। और यही लगातार खिंचाव इसके दूसरे और कहीं अधिक गहरे विनाश का कारण बना। लगातार संघर्षों से कमजोर हो चुका कन्नौज अब उस स्थिति में नहीं था कि वह फिर से सत्ता का केंद्र बन सके। 9वीं सदी के अंत तक त्रिपक्षीय संघर्ष ने इस नगर को राजनीतिक रूप से खोखला कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस चरण तक आते आते कन्नौज की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रतीकात्मक सत्ता खुद सवालों के घेरे में आ चुकी थी। अब किसी भी नए शासक के लिए यह नगर वैधता की गारंटी नहीं रहा। इस दौर में उत्तर भारत की राजनीति का स्वरूप बदलने लगा। क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी और शासन का केंद्र एक स्थान पर टिके रहने के बजाय कई हिस्सों में बंट गया। कन्नौज इस नए राजनीतिक ढांचे में अपनी पुरानी भूमिका निभाने में असफल रहा। समकालीन विवरण बताते हैं कि तीसरे बड़े आघात के बाद नगर का प्रशासनिक महत्व लगभग समाप्त हो गया। अब यहां से न तो दीर्घकालिक शासन संचालित हो सकता था और न ही यह सैन्य रणनीति का केंद्र रह गया। इस बार विनाश केवल इमारतों या जनसंख्या तक सीमित नहीं था, यह राजनीतिक स्मृति का पतन था। कन्नौज का नाम तो बना रहा, लेकिन उसका अर्थ बदल गया। वह अब सत्ता की चाबी नहीं, एक बीते युग की याद बन चुका था। धीरे धीरे नए नगर, नई राजधानियां और नए सत्ता केंद्र उभर आए। कन्नौज इतिहास के मंच से पीछे हट गया, बिना किसी औपचारिक घोषणा के। यही कारण है कि कन्नौज का तीसरा पतन सबसे निर्णायक माना जाता है। यह वह क्षण था जब एक महान राजधानी स्थायी रूप से राजनीति से बाहर हो गई। कन्नौज का इतिहास से धीरे धीरे ओझल होना किसी एक युद्ध या एक शासक की हार का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी और जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। जिस नगर ने सदियों तक उत्तर भारत की सत्ता को दिशा दी, वही समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो बैठा। इसके पीछे कई ठोस और दस्तावेजों में दर्ज कारण रहे। सबसे पहला कारण था राजनीतिक अस्थिरता। लगातार सत्ता संघर्षों ने कन्नौज को कभी स्थायी शासन नहीं लेने दिया। हर नए शासक के साथ प्रशासनिक ढांचा टूटता और फिर से बनता रहा। इससे न तो मजबूत संस्थाएं विकसित हो सकीं और न ही जनता में स्थायित्व की भावना बनी। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि यह अस्थिरता शहर की आंतरिक शक्ति को लगातार कमजोर करती गई। दूसरा बड़ा कारण था सत्ता केंद्रों का स्थानांतरण। मध्यकाल के आगे बढ़ने के साथ ही उत्तर भारत की राजनीति का झुकाव दिल्ली की ओर हो गया। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल शासन के उदय ने कन्नौज जैसे पुराने राजकीय नगरों को हाशिए पर धकेल दिया। प्रशासन, सेना और संसाधन नए केंद्रों में सिमटते चले गए। तीसरा कारण था आर्थिक नेटवर्क का टूटना। जिन व्यापारिक मार्गों ने कभी कन्नौज को समृद्ध बनाया था, वे समय के साथ बदल गए। नई सड़कों, नए बाजारों और नए बंदरगाहों के विकास ने कन्नौज को प्रमुख व्यापारिक मानचित्र से बाहर कर दिया। इससे नगर की आर्थिक क्षमता सीमित हो गई। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक और बौद्धिक नेतृत्व का ह्रास भी एक अहम वजह रहा। शिक्षा, साहित्य और धर्म के केंद्र अन्य शहरों में स्थापित होने लगे। कन्नौज की भूमिका स्मृति तक सिमट गई। इतिहासकारों के अनुसार जब किसी नगर का राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक प्रभाव एक साथ कम होने लगता है, तो वह धीरे धीरे इतिहास की मुख्य धारा से बाहर हो जाता है। कन्नौज के साथ भी यही हुआ। वह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि इतिहास की अग्रिम पंक्ति से हटकर अतीत की एक महत्वपूर्ण याद बन गया। आज का कन्नौज किसी साम्राज्य की राजधानी नहीं है, न ही उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र, लेकिन यह शहर अब भी अपने अतीत की गहरी छाप को संजोए हुए है। कभी जिसे मध्य देश का हृदय कहा जाता था, वही कन्नौज आज उत्तर प्रदेश का एक सामान्य सा जिला मुख्यालय है। फिर भी इसकी पहचान पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, बस उसका स्वरूप बदल गया है। इतिहासकारों के अनुसार बार बार के आक्रमणों और सत्ता परिवर्तन के बाद कन्नौज की राजनीतिक भूमिका धीरे धीरे समाप्त हो गई। गंगा यमुना दोआब में नए सत्ता केंद्र उभर आए, जैसे दिल्ली और लखनऊ, और कन्नौज पीछे छूट गया। व्यापारिक मार्ग बदले, प्रशासनिक प्राथमिकताएं बदलीं और शाही संरक्षण खत्म होने के साथ ही शहर का प्रभाव भी सिमटता चला गया। हालांकि सांस्कृतिक स्तर पर कन्नौज पूरी तरह विलुप्त नहीं हुआ। आज यह शहर इत्र की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक इत्र निर्माण पद्धति, जिसे डिग भाप का तकनीक कहा जाता है, सदियों पुरानी मानी जाती है और इसका उल्लेख ऐतिहासिक यात्रा वृत्तों तथा औपनिवेशिक अभिलेखों में भी मिलता है। यह शिल्प इस बात का प्रमाण है
कि कन्नौज ने राजनीति भले ही खो दी हो, पर अपनी सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखी। पुरातात्विक सर्वेक्षणों में कन्नौज क्षेत्र से प्राचीन मंदिरों के अवशेष, सिक्के और स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, जो इसके वैभवशाली अतीत की पुष्टि करते हैं। ये साक्ष्य बताते हैं कि यह नगर सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि शिक्षा, धर्म और कला का भी बड़ा स्थल था। आज का कन्नौज इतिहास की चमक से दूर है, लेकिन उसकी परछाई में जी रहा है। उसकी गलियां, मिट्टी और परंपराएं अब भी उस दौर की याद दिलाती हैं, जब यहाँ का उत्थान और पतन पूरे भारत के भविष्य को प्रभावित करता था। यही इसे एक साधारण शहर से अलग बनाता है। कन्नौज की कहानी केवल ईंट पत्थरों के टूटने की नहीं है, यह उस स्मृति की कहानी है जिसे समय ने धीरे धीरे मौन में बदल दिया। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि यह नगर कभी केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि उत्तर भारत की सामूहिक पहचान का हिस्सा था। यहाँ से निकले निर्णय दूर दराज के क्षेत्रों के जीवन को प्रभावित करते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदला, कन्नौज की आवाज इतिहास की भीड़ में धीमी होती चली गई। पुरातात्विक सर्वेक्षणों और ऐतिहासिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि नगर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यहाँ जीवन चलता रहा, पीढ़ियां जन्म लेती रहीं, बाजार बसे रहे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब कन्नौज इतिहास लिखने वाला नहीं, बल्कि इतिहास सहने वाला शहर बन गया। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि सदियों की उपेक्षा और बदलावों का परिणाम था। इतिहासकार मानते हैं कि जब कोई स्थान सत्ता से बाहर होता है, तो वह लोगों की स्मृति से भी धीरे धीरे बाहर होने लगता है। कन्नौज के साथ भी यही हुआ। स्कूल की किताबों में उसका उल्लेख सीमित होता गया, यात्रियों के मार्ग बदलते गए और कथाओं में उसका नाम धुंधला पड़ने लगा। फिर भी जमीन के नीचे दबी परतें, प्राचीन अवशेष और स्थानीय परंपराएं आज भी उसकी महानता की गवाही देती हैं। भावनात्मक सच्चाई यह है कि कन्नौज हार गया, ऐसा कहना गलत होगा। वह बस समय की दौड़ में पीछे छूट गया। इतिहास का नियम है कि हर युग अपने नए केंद्र चुनता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पुराने केंद्र महत्वहीन हो जाते हैं। कन्नौज आज हमें यह सिखाता है कि शक्ति स्थायी नहीं होती, पर स्मृति हो सकती है, यदि हम उसे जानना चाहें। जब हम ऐसे नगरों को याद करते हैं, तो हम केवल अतीत नहीं देखते, बल्कि यह भी समझते हैं कि इतिहास किन आवाजों को सुनाता है और किन्हें चुपचाप पीछे छोड़ देता है। यही कन्नौज की सबसे बड़ी, सबसे मानवीय विरासत है।